Let's start with the Gala paper number 6 MCQ section A. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC आर थ्री पार्टनर्स जिनका P&L रेशियो विच इज गिवन. देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल प्रपोर्शन नहीं दिया, P&L प्रपोर्शन ही दिया है 3:2:1. अगर कैपिटल प्रपोर्शन होता तो P&L प्रपोर्शन होता इक्वल 1:1:1, बट यहाँ पे P&L प्रपोर्शन नहीं दिया तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है मुझे. इनका प्रॉफिट दिया है मुझे 1,98,000. तो मुझे बोले सी का शेयर कितना होगा. तो सी का जो शेयर है वो होगा 198 इंटू 1/6. इस हिसाब से सी का शेयर होगा हमारा 33,000. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टनर्स आर देयर इन पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल. तो हमारे चैप्टर नंबर 1 में ही ये चीज दी है. अगर कंपनी एक्ट के हिसाब से मुझे बोला है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू 100. बट अगर कंपनी मिसलेनियस रूल बोला है मुझे, इस हिसाब से मैक्सिमम नंबर हमारे रिस्ट्रिक्टेड टू 50. तो हमारा आंसर मिसलेनियस रूल के हिसाब से देना है तो ऑप्शन आएगा सी 50. थर्ड नंबर इज आउट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच फैक्टर्स इज नॉट अफेक्टिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो एफिशिएंसी ऑफ ओनर भी मैटर करता है, स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ द फर्म भी मैटर करता है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस भी मैटर करता है. तो क्या मैटर नहीं करता? लोकेशन ऑफ द कस्टमर. Where is the goodwill shown in the books of the firm? तो गुडविल जो होते हैं वो शो होती है हमारी assets and debt side of the business balance sheet because goodwill is a intangible asset. Fifth number is how is meant by the debit balance of revaluation account. डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, दैट इज एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है. इसका आंसर आएगा बी लॉस. Which of the following balance is of a accumulated profit? इन सब में से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है रिजर्व फंड. इनके अलावा बाकी जो तीनों चीजें हैं ए सी एंड डी, ये तीनों होती है लायबिलिटीज पेबल जो जाती है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड पे. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विच रेशियो इज यूज्ड टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल शोन इन द बुक. देखिए जो एडमिशन के वक्त हमारे बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो ओल्ड गुडविल होती है और ओल्ड गुडविल हमें राइट ऑफ करनी पड़ती है सबसे पहले बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू गुडविल बाय द न्यू पार्टनर. तो ये ओल्ड गुडविल की बात करें. ओल्ड गुडविल जो है राइट ऑफ होती है बाय डेबिटिंग द कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया हमने, हम 7 नंबर के क्वेश्चन पे है. तो गुडविल जो है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 7 का आंसर आएगा ए. इफ द लायबिलिटी ऑफ कॉम्पनसेशन एक्सेप्टेड इज मोर देन द वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व वेयर विल बी द इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड. सी मैं आपको 8 नंबर का एक एग्जांपल देती हूँ. मुझे बोला है कि कॉम्पनसेशन एक्सेप्टेड, अगर मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मान लीजिए मैंने बनाया है 8,000 का और जो लायबिलिटी ऑफ क्लेम वो हमने एक्सेप्ट कर ली है 10,000 की, राइट. तो बाकी का जो 2,000 उसकी बात कर रहे हैं, बाकी का जो 2,000 है वो हम किधर से देंगे? तो हम इसके लिए डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट करेंगे हम 2,000 से. तो मेरी जर्नल क्या होती है इसमें? WCR अकाउंट डेबिट 8,000, रीवैल्यूएशन डेबिट 2,000 टू जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है जो मेरा लायबिलिटी बनने वाला है 10,000 वो लायबिलिटी में चला जाएगा. तो मुझे पूछा है कि वेयर विल बी इंक्रीज इन द लायबिलिटी विल बी डेबिटेड. इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होती है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. तो ऑप्शन आएगा 8A. 9 नंबर इज एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट व्हाट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेएबल अमाउंट ऑफ द रिटायर्ड बिजनेस पार्टनर. फाइनल सेटलमेंट के वक्त हम पूरा का पूरा क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड में जो भी आइटम है उसको माइनस कर देते हैं. तो देखते हैं इसमें डेबिट साइड पे क्या आएगा. ये भी क्रेडिट में आएगा, लोन गिवन ये भी क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी क्रेडिट में आएगा. तो डेबिट में आएगा सिर्फ डी. तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी डिडक्टेड. 10 नंबर इज विच बैलेंस ऑफ अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. देखिए सारी असेट्स ट्रांसफर होती है एक्सेप्ट द कैश और बैंक अकाउंट. तो विच इज नॉट ट्रांसफर लिखा है तो आंसर आएगा बैंक अकाउंट. बाय व्हाट अदर नेम द रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन. रियलाइजेशन अकाउंट का दूसरा नाम है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट. रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड रियलाइजेशन का दूसरा नाम है अकम्प्लिशमेंट अकाउंट.
Where is the balance of call in arrears is shown by way of deduction at the time of preparing balance sheet. कॉल इन एरियर जो है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से कॉल इन एरियर माइनस करके बैलेंस शीट के अंदर शो होता है. तो ऑप्शन आएगा ए. विच अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री ऑफ द फोर फीचर. मुझे पूछा है डेबिटेड. फोर फीचर के एंट्री में हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं विद द कॉल्ड अप अमाउंट, मतलब जो अमाउंट हमने मंगवाई है अभी तक उसी को ही डेबिट करते हैं. अनकॉल्ड अमाउंट, जो अमाउंट हमने मंगवाई ही नहीं है उसको हम डेबिट नहीं करते. तो आंसर रहेगा इसका 13A कॉल्ड अप कैपिटल. विच डिबेंचर इज सिमिलर टू द करेंसी नोट. करेंसी नोट जैसा डिबेंचर होता है बेरर डिबेंचर 14C. विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड इन द बिजनेस. सी प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं P&L अकाउंट, राइट. P&L अकाउंट, P&L अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट, राइट. इनकम स्टेटमेंट इज द अनदर नेम ऑफ द P&L अकाउंट. तो ऑप्शन आएगा C. 16. The analysis of the financial statements are. See, analysis क्या देता है हमें? Presence only result? No, वो तो हमें बैलेंस शीट या तो P&L अकाउंट दे देता है. Provides historical information, makes interpretation. See, analysis से हमें interpretation करना समझ में आता है. We can make the comparison, we can get the ratios. Okay. So for the analysis part, financial statement makes the interpretation. Option C. Which of the following ratio is not expressed in the percentage form? चलिए, नेट प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में होता है, ऑपरेटिंग परसेंटेज में होता है, प्रॉफिट भी परसेंटेज में होता है. तो बचा क्या? स्टॉक टर्नओवर. ये होता है टाइम्स में. तो ऑप्शन आएगा ए. 18. जनरली इन व्हाट प्रोपोर्शन करंट रेशियो इज डिजायरेबल. डिजायरेबल या तो आइडियल रेशियो हम जिसको बोलते हैं वो आएगा 2:1. सी करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो का डिजायरेबल है 2:1 एंड क्विक रेशियो या तो हम इसको लिक्विडिटी रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो से भी जानते हैं, उसका डिजायरेबल रेशियो 1:1. तो यहाँ पे मुझे करंट पूछा तो आंसर आएगा ऑप्शन ए. 19 नंबर इज शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है. 20 नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट एन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन. ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रिकरिंग बेसिस पे होता है, डे टू डे बिजनेस के रिलेटेड है. चलिए, तो राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एडबैक होता है ऑपरेटिंग में. राइटिंग ऑफ फिक्टिटियस एसेट ये भी एडबैक होता है ऑपरेटिंग में, ये भी एडबैक होता है. तो बचा क्या? प्रपोज डिविडेंड. तो ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.